क्लास 10th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत जो हम स्टडी कर रहे थे मिनरल्स के बारे में, उसी में आगे के टॉपिक देखेंगे। इंडिया ए फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल्स रिसोर्स। बताया जा रहा है भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में क्या है, धनी है। मतलब भारत में जो मिनरल्स हैं वो अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है और उनमें विविधता है, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, किंतु यद्यपि इनका वितरण क्या है, इंडिया में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका वितरण क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इनका वितरण असमान है, समानता इसमें वितरण में नहीं है मिनरल्स में। ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक्स contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals। इसमें आपको बताया जा रहा है इस लाइन में कि मोटे तौर पर आप देखेंगे पेनिनसुलर रॉक्स में, प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोल, कोयला, मेटालिक मिनरल्स धात्विक खनिज, माइका, अभ्रक एंड मेनी अदर नॉन मेटालिक और बहुत से अधात्विक नॉन मेटालिक मिनरल्स, बहुत से अधात्विक खनिजों के भंडार संचित हैं। कहाँ पे हैं? पेनिनसुलर रॉक्स में। जो प्रायद्वीपीय चट्टानें हैं, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर ऑफ इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं उनमें आप देखेंगे कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और बहुत से अधात्विक खनिजों का भंडार है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits। फिर बताया जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स में, कहाँ पे? सेडिमेंट्री यानी कि जिसे हम कहते हैं अवसादी शहर। तो आप देखेंगे ब्रॉड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला, प्रायद्वीप के इंडियन पेनिनसुला के वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारों पर आप देखेंगे वेस्टर्न एंड इंडियन ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात से लेकर के एंड असम, गुजरात और असम की जो तलछटी चट्टानें हैं उनमें अधिकांश जो है पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला है रिजर्व्स ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल्स। अब प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर रॉक्स हैं इनके साथ आप देखेंगे राजस्थान में आप देखेंगे अनेक नॉन फेरस मिनरल्स यानी कि अलौह खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। द वेस्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। उत्तरी भारत के जो जलोढ़ मैदानी भाग है वहाँ पे अगर आप देखें नॉर्दर्न इंडिया के एलुवियल प्लेन्स में देखें तो वहाँ पर खनिजों का क्या है? अभाव है। जो आर्थिक महत्व के खनिज हैं वहाँ वो जो है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में उनका क्या है? अभाव है। These variations exist largely because of the differences in the geological structure, processes and time involved in the formation of minerals। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो विभिन्नताएं हैं, जो ये डाइवर्सिटीज है मिनरल्स की, इनकी खनिजों की रचना में आप देखेंगे भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के कारण इनमें क्या है? ये अंतर हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह अगर टोटल पैराग्राफ में आप देखें, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो मिनरल्स हैं उनमें विविधता है, उनकी क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन विविधता है और उनका वितरण क्या है? असमान है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका वितरण असमान है
और ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं आप देखेंगे पेनिनसुलर रॉक्स में मिलते हैं। और पेनिनसुलर के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में अगर आप देखें गुजरात और असम स्टेट्स में जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो यहाँ पर मिलेगा गुजरात और असम में, वहाँ पर आपको पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलेंगे। इसके अलावा पेनिनसुलर रॉक्स के अलावा देखेंगे राजस्थान में आप देखेंगे रॉकी सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुलर, मतलब राजस्थान में अनेक अलाव खनिज नॉन फेरस मिनरल्स की क्या है उपलब्धता है। लेकिन अगर आप एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो आर्थिक महत्व वाले खनिजों का यहाँ पर क्या है अभाव है। तो इस तरह से आप देखेंगे भारत में मिलने वाले खनिजों में ये असमानता है। Let us now study the distribution of a few major minerals in India. आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उनका जो वितरण है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in affecting the economic viability of a reserve। इसमें बताया जा रहा है भारत में मिलने वाले खनिजों के वितरण का अध्ययन हम करेंगे। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जितने भी ओर्स हैं यानी कि अयस्क हैं उनमें जो खनिजों की उपलब्धता है, खनिजों का जो मिनरल्स का जो सांद्रण है वह आप देखेंगे वह उत्खनन की एक्सट्रैक्शन, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी कि उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता तथा किसी संचय की आर्थिक विएबिलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दस टू मीट द डिमांड, अतः मांग की पूर्ति के लिए ए चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन ए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस, किंतु डिमांड जो है उसकी पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऑप्शंस व्हिच व्हेन दिस इज डन ए मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू ए माइन, और ऐसा हो जाने के बाद खनिज जो डिपॉजिट हैं और जो रिजर्व है यानी कि जो खनिज निक्षेप और जो भंडार है वो खदान में परिवर्तित हो जाता है। फिर आप देखेंगे इसमें फेरस मिनरल्स। अब फेरस मिनरल यहाँ का ये इम्पॉर्टेंट है, लौ खनिज के बारे में हम स्टडी करेंगे। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। इसमें आपको बताया जा रहा है जो फेरस मिनरल्स हैं लौ धात्विक खनिज हैं। लौ खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो इस तरह से जो आयरन मिनरल्स या फेरस मिनरल्स हैं, जितने भी टोटल मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके कुल उत्पादन का जो मूल्य है उसके 3/4, ठीक है ना, या 3/4 पार्ट का योगदान करते हैं। यानी कि जितने भी धात्विक खनिज हैं उनके जो टोटल मूल्य उसका 3/4 भाग अकेले किसका है, फेरस मिनरल का, लौ खनिजों का है। दे प्रोवाइड ए स्ट्रांग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। और ये क्या करते हैं, ये जो फेरस मिनरल्स हैं ये धातु शोधन उद्योगों को, जो ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। और आप देखेंगे भारत क्या करता है, भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात क्या करता है, जो उसकी इंटरनल डिमांड्स हैं, घरेलू मांग है, उसको वह पूरा करने के पश्चात इंडिया बड़ी मात्रा में मेटालिक मिनरल जो ये फेरस मिनरल्स हैं इनका क्या करता है, इनका एक्सपोर्ट कर देता है, निर्यात कर देता है। तो फेरस मिनरल में देखें, फेरस मिनरल दरअसल टोटल जो मेटालिक मिनरल्स है उसके टोटल वैल्यू के 3/4 भाग
का योगदान है, अकेले करता है, 3/4 भाग इसका है, फेरस मिनरल्स का है। और इंडिया अपने इंटरनल डिमांड्स की पूर्ति करने के बाद जो भी बचता है उसका एक्सपोर्ट कर देता है फेरस मिनरल्स का। फिर आप अब फेरस मिनरल में देखेंगे लौह अयस्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आयरन ओर के बारे में स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतना आप जो है एक बार रिवीजन करेंगे।